children, today I will tell you about the sexual reproduction in plants. We know that flower is the reproductive part of plant. Okay, so in flower, stamen is the male part, male reproductive part. Pistil is the female reproductive part. Okay, flowers which contain either only pistil or only stamens are called unisexual flowers. Flowers which contain both stamens and pistil are called bisexual flowers. ऐसे फ्लावर्स जो सिर्फ पिस्टिल कंटेन करते हैं या सिर्फ स्टामेंस होता है जिनमें, उनको हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं. और जिसमें दोनों ही प्रेजेंट हैं, पिस्टिल एंड स्टामेन, दे आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स. एग्जाम्पल्स ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स आर रोज, मस्टर्ड, है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. These are the examples of bisexual flowers. Examples of unisexual flowers, corn, papaya, etc. है ना. तो bisexual का मतलब हो गया जिसमें दोनों टाइप के सेक्स प्रेजेंट हैं, फीमेल पार्ट भी है और मेल पार्ट भी है. एंड यूनिसेक्सुअल मीन्स जिसमें सिर्फ एक ही पार्ट होगा, या तो मेल पे पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा. ओके, सो मेल पार्ट में एंथर कंटेन्स पॉलन ग्रेन्स विच प्रोड्यूसेस मेल गैमीट्स. डायग्राम अगर आप देखें तो पिस्टिल और स्टामेन दोनों का ही डायग्राम दिया गया है. स्टामेन के दो पार्ट्स हैं, एंथर एंड फिलामेंट. एंथर जो है वो पॉलन ग्रेन्स कंटेन करता है, और जिसको हम बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स आर द मेल गैमीट्स, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स ही मेल गैमीट प्रोड्यूस करते हैं. ओके, और पिस्टिल में अगर देखें, पिस्टिल में बहुत सारे पार्ट्स हैं. स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है एंड ओव्यूल है. ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल, ये सारे पार्ट्स आपको याद होने चाहिए. काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं. स्टामेन के क्या पार्ट्स हैं और पिस्टिल के क्या पार्ट्स हैं, पार्ट्स आपको याद होने चाहिए. ठीक है, तो मेल गैमीट्स प्रोड्यूस करता है कौन? पॉलन ग्रेन्स, है ना. पॉलन ग्रेन्स मेल गैमीट प्रोड्यूस करते हैं. पिस्टिल कंटेन्स स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. अच्छा, ओवरी कंटेन्स वन और मोर ओव्यूल्स. ओवरी में ओव्यूल्स होते हैं. द फीमेल गैमीट और एग इज फॉर्म्ड इन एन ओव्यूल. याद रखिए, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि एग फॉर्मेशन कहाँ होता है या फीमेल गैमीट कहाँ पर बनते हैं, तो आप बोलेंगे ओव्यूल में फॉर्मेशन होता है. ओके, when male gamete and female gamete fuse together, we get a zygote, and this process is known as sexual reproduction. Okay, male gamete मतलब हुआ आपके जो मेल ने प्रोड्यूस किए थे, मतलब पोलन ग्रेन्स, एंड फीमेल गैमीट्स मीन्स एग. ये दोनों आपस में जब फ्यूज़ करते हैं, मिलते हैं, तो फर्टिलाइजेशन होता है, या इसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद बात करते हैं पॉलिनाइजेशन. फर्टिलाइजेशन वर्ड हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूज़ करते हैं मेल एंड फीमेल गैमीट के फ्यूज़ करने को. अब हम बात करते हैं पॉलिनेशन. पॉलिनेशन वर्ड क्या है? पॉलन ग्रेन्स कहाँ से आए थे? हाँ, वेरी गुड. पॉलन ग्रेन्स जो थे वो एंथर से आए थे. एंथर कंटेन्स पॉलन ग्रेन्स, है ना. पॉलन ग्रेन्स के ऊपर एक टफ कवरिंग होती है जो उनको प्रोटेक्ट करती है ताकि वो सूख ना जाए, है ना. उनको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम ड्राइंग अप. सिंस पॉलन ग्रेन्स आर लाइट, हल्के होते हैं, तो दे कैन बी कैरीड बाय विंड और वाटर. ठीक है, इतने हल्के होते हैं कि उनको हवा भी उड़ा कर ले जा सकती है, पानी में बहकर जा सकते हैं. अगर कोई इंसेक्ट्स, है ना, फ्लावर पर बैठता है और पॉलन ग्रेन्स उसकी बॉडी में स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, और जहाँ पर वो जाएगा, इंसेक्ट जहाँ पर जाएगा, जहाँ बैठेगा जाके, वहाँ पर वो पॉलन ग्रेन्स गिरा देगा. ओके, और मान लीजिए वो पॉलन ग्रेन्स किसी और फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर रख देता है. ठीक है, तो अगर स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन्स पहुँच गए तो पॉलिनेशन होना है. इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं. कैसे, अगर आप डेफिनेशन कैसे बनाएंगे पॉलिनेशन की? द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, मतलब एंथर से पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा पर पहुंचना. वो कैसे भी जाएं, वो डिपेंड करता है, हवा से उड़कर चले जाएं, है ना, वाटर के थ्रू चले जाएं,
या कोई भी इंसेक्ट लेकर चला जाए, लेकिन पहुंच जाएं, है ना। इस ट्रांसफ़र को ही पॉलिनेशन कहा जाता है। द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ओके, तो पॉलिनेशन भी दो तरह का होता है बेटा, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन डायग्राम में गिवन है, आप ध्यान से देखें। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है ना, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में स्टिग्मा भी होगा, एंथर भी होगा, है ना। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में स्टिग्मा भी होगा, एंथर भी होगा, तो वहाँ पर एंथर से स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र आपका हो गया सेल्फ पॉलिनेशन। अगर एक फ्लावर से पॉलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जा रहे हैं, अगर एक फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जा रहे हैं, दिस इज़ नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन, है ना। अगर दो फ्लावर्स का यूज़ हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, दो फ्लावर्स का यूज़ हो रहा है, एक फ्लावर का एंथर से पॉलन ग्रेन्स जा रहे हैं और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जा रहे हैं, तो इसको हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, डायग्राम्स आपको दिए गए हैं, देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मैंने आपको पहले भी बताया है, फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के फ्यूजन को ही हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और इन दोनों की फ्यूजन से एक नई चीज़ बनती है, दैट इज़ जाइगोट। जाइगोट जो बनता है वो मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से बनता है। ठीक है, और आफ्टर सम टाइम जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो। कुछ समय बाद जाइगोट जो है वो थोड़ा सा डेवलप हो जाता है और एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी ग्रोज इनटू अ फ्रूट। ध्यान रखिएगा, फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट होती है बड़ी होकर, एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर फॉल ऑफ। बाकी जो पार्ट होते हैं फ्लावर के वो गिर पड़ते हैं। ठीक है, द फ्रूट इज़ द रेपेंट ओवरी, द सीड्स डेवलप फ्रॉम द ओव्यूल्स। सीड्स कहाँ से डेवलप होते हैं? ओव्यूल से, है ना। द सीड कंटेन्स एन एम्ब्रियो एनक्लोज्ड इन अ प्रोटेक्टिव सीड कोट। जो सीड होते हैं वो ओव्यूल से डेवलप होते हैं। ओके, क्लियर है ना। सम फ्रूट्स आर फ्लैशी एंड जूसी सच एज मैंगो एंड ऑरेंज। सम फ्रूट्स आर हार्ड लाइक आमंड्स एंड वॉलनट्स। अब बात करते हैं सीड डिस्पर्जल की, मतलब सीड जो है वो डिस्पर्स कैसे होता है, फैल कैसे जाता है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर कैसे चला जाता है। इन नेचर सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रो एट डिफरेंट प्लेसेस। दिस हैपन्स बिकॉज सीड्स आर डिस्पर्स टू डिफरेंट प्लेसेस। समटाइम्स आफ्टर अ वॉक थ्रू अ फॉरेस्ट और अ फील्ड और अ पार्क, you may have found seeds or fruits sticking to your body, है ना। सीड डिस्पर्जल आपकी बॉडी में चिपक कर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, है ना, या किसी एनिमल के थ्रू पहुंच सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें हैं, सीड डिस्पर्सल इस तरह से हो सकता है। ओके, सो थैंक यू। इस वीडियो को एक बार देखें, आप समझें, पढ़ें, ठीक है, रीड करके। अगर कोई प्रॉब्लम होती है आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, क्लियर।